हेलो बच्चों, आज जैसे कि आज नवोदय का पेपर हुआ है 20 जनवरी 2024 का। तो आज हम लोग हल करेंगे पेपर का आंसर की, और इसमें हम लोग सबसे पहले हल करेंगे मैथ। तो मैथ के लिए अपने मैथ टीचर को हम बुलाएंगे और मैथ टीचर आपके सवाल को हल करके आंसर को क्लियर करते जाएंगे और आप लोग देखते जाइए क्या आप लोगों ने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो मैं सर से चाहूंगा कि वह आए और क्वेश्चन को बच्चों के सामने एक एक करके समझाते जाएं, क्लियरली अपना मूल्यांकन कर पाए कि कितने बच्चे सही किए हैं और कितने गलत। तो सबसे पहले हम लोग मैथ करते हैं, क्योंकि मैथ में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है और सबसे सिलेक्शन का जो पॉइंट होता है वो मैथ ही होता है। इसमें मैथ में आपको गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका एक भी गलती होता है तो आप समझ जाइए कि आप भाग भरोसे हैं। यानी कि मैथ नवोदय के लिए इंपॉर्टेंट होता है और मैथ में एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि 20 में 20 क्वेश्चन जितने बच्चे किए होंगे वो समझ जाइए तो उनका सिलेक्शन तो श्योरली है। तो चले रमेश सर। देखते हैं 41 नंबर सवाल दिया गया है कि ये ग्राफ से सवाल है। दिया गया दंड आरेख विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शा रहा है। तो ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पूछ रहा है कि टीम से ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से मैच कितना अधिक खेली है। तो पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कितना मैच खेली है। ऑस्ट्रेलिया ने खेला है 32 और पाकिस्तान खेला है 24। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ए नंबर, ये। उसके बाद 42 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक आकृति एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी तथा एंगल डी ओ ई के मान का क्रमांक बताना है, क्रमशः बताना है कितना कितना होगा। ठीक, तो एक पूरे एक वृत्त का कोण का मान कितना 360 होता है, जो कि यहाँ पर भी एक वृत्त बन रहा है। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, पहले करेंगे x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 इजिकल टू 360, 13 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 13x प्लस 100 बराबर 360। 13x बराबर 360 माइनस 100, 13x बराबर 260। x का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 20। तो 20 x का मान कितना आ गया 20। x का मान कितना आया तुम्हारा 20 आया है। अब हम x में सबका मान रख देंगे तो x का मान तुम्हारा 20 हो जाएगा। फिर 2x बराबर हो जाएगा 40, 4x बराबर हो जाएगा 80 और 6x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 120। तो 20, 40, 80 और 120, 20, 40, 80, 120 ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको तो शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे हो रहा है इकाई से शुरू, तो इकाई होगा तो ये तो पहले नहीं होगा। ये सैकड़ा शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये दहाई शुरू होगा, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10, 3, 10,000 तथा 9 इकाई, ऑप्शन नंबर सी।
44 नंबर सवाल करते हैं। यदि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। तो दो समकोण मिलाएंगे तो तुम्हारा दो समकोण का मान हो जाएगा 180, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक अधिक कोण होता है 180 से कम, तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। दो समकोण को मिलाने से तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब कर रहे हैं 45 नंबर सवाल। सुमित का भार 107 किग्रा है तथा संजय का भार 82 किग्रा है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर बताना है। तो इसमें पहले हम 107 का निकटतम मान निकालेंगे। निकटतम इसका हो जाएगा 110। फिर पूछ रहा है 82, संजय का भार कितना है 182, इसका निकटतम तुम्हारा हो जाएगा 82। इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा 80, घटा देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 30। तो दहाई के मान का अंतर बताना है तो इसका आ जाएगा 30 किग्रा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 46 नंबर सवाल। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। 1/3 वर्ग का मान कितना है, वर्ग की भुजा कितनी है 1/3, तो 1/3 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, कर देंगे तो 1/9, तो क्या हो जाएगा 1/9। ऑप्शन नंबर डी। सैंतालीस नंबर सवाल। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो 12 पृष्ठ बराबर 1 मिनट, तो एक पृष्ठ बराबर 1/12, इसलिए कितना पृष्ठ छापना है 5760। तो क्या हो जाएगा 1/12 गुणे 5760 करेंगे, इसको कटाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा 480 मिनट आएगा। अब मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 कर देंगे, 8 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। और 28 नंबर सवाल करते हैं। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होता है के बराबर है। वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो इसको रेखा मेथड पर करते हैं। पहला तुम्हारा हो जाएगा, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस तुम्हारा कितना में बेच रहा है वो 2540 में बेच रहा है, तो कितना में खरीदा होगा x में। फिर वो कितना में, मान लो कि x में बेच रहा है तो खरीदा है वो कितने में, बेच रहा है कितने में, वो 1850 में बेच रहा है। तो उसका हम अंतर ज्ञात करेंगे वो, तो 2540 माइनस 1850 अंतर करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 690। अब दो वस्तु का निकालना है तो 2/2 कर देंगे, 345। तो वस्तु का मान कितना आया 345। अब इसमें चाहे तो हम घटा के जोड़ के निकाल सकते हैं, इसमें से घटा के निकाल सकते हैं। इसमें हम जोड़ के निकाल सकते हैं, इसको हम घटा के निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि जोड़ के 1850 प्लस 345 5 9 1 2। इसको पहले घटा के निकाल लेते हैं। 2540 माइनस 1850 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 690। दो वस्तु का निकालना है,
कितना आ जाएगा 345। अब हम एक वस्तु का निकालेंगे 1850 प्लस 345 कितना आ जाएगा 2195। ऑप्शन नंबर बी होगा। फोर्टी 49 इसको हल करना है। पहले क्या इसको गुणा करके जोड़ देंगे इसको 43/8 गुणे 65/8 माइनस 25/8 गुणे 45/8। 43 में 65 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2795/64 माइनस 1125 माइनस 64 1670 आ जाएगा घटाने पे बट्टे में 64 26.09। तो लगभग में पूछ रहा है इसका मान, तो लगभग में तुम्हारा हो जाएगा 26। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद करते हैं 50 नंबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। दुकानदार ऐसी तीन पुस्तकों को 275 में बेचता है। लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना है तुम्हारा, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। तो 3 का कितना हो जाएगा 300। 300 रुपया में वो क्या कर रहा है, क्रय कर रहा है, खरीद रहा है, और बेच रहा है वो विक्रय कर रहा है 275 में। तो तुम्हारा हानि हो जाएगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 25 रुपये की हानि हो जाएगा, 25 रुपये की हानि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर। एक संख्या के अंकों का जोड़ से घटाया जाए, परिणाम संख्या के सर्वदा भाज्य है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 215। 215 को हम अंकों का जोड़ करेंगे तो 2 + 1 + 5, 2 1 3, 3 और 5 8 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है इसमें से घटाएंगे, संख्या में से तो घटाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 207। अब 207 को हम विभाजित करेंगे तो किस संख्या से विभाजित होगी, वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या के योग में से अगर हम अंतर करेंगे तो संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा डी। इसको तुमको दशमलव में परिवर्तित करना है तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 31, 16 गुणे 31 हो जाएगा तुम्हारा 503/16। भाग 2 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 31.4375। ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी नंबर। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। मान लेते हैं कोई भी संख्या 2/3 में, अगर 2/2 जोड़ेंगे इसमें तो तुम्हारा तो अलग हो जाएगा, ये तो तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहा है एक ही संख्या व अंश को घटाया जाए, ये भी नहीं होगा घटाने पर भी। लेकिन सी नंबर, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अगर मान लो 5/4 में अंश और हर से गुणा किया जाए, इसमें कर रहे हैं हम 3 से गुणा, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा 15/12। फिर इसको घटाएंगे तो वही संख्या हो जाएगा 5/4। तो तुम्हारा वही भिन्न तुल्य होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए तो। (54) 30 किग्रा मिठाई से 2/3 किग्रा भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसको तो सिंपल सा भाग कर दो, 30 भागे 2/3
3, 30 गुणे 3/2, 15 3 45, 45 मिठाई के पैकेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद 55, यदि 4392 भागे 3.66 बराबर 1200 हो तो तो 439.2 भागे 36.2 बराबर कितना होगा। तो इसको पहले करेंगे, हम भाग करेंगे, सिंपल से भाग बना देंगे। ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तुम्हारा हो जाएगा 4392 भागे 366। इसको कटा देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 12। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल देखो पहले इसमें क्षेत्रफल दे दिया है, और जबकि चौड़ाई भी कितना दिया है 22 मीटर। ठीक, तो पहले हम लंबाई ज्ञात करेंगे। पहले लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो 616/22 कितना आ जाएगा तुम्हारा 28। तो क्या ज्ञात करना है, चारों तरफ, मतलब बाहर का क्या निकालते हैं, परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठ में लंबाई तुम्हारा हो जाएगा 28 प्लस चौड़ाई हो जाएगा 22। 2 50, 2 गुणे 50 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब क्या कह रहा है कि 1 मीटर बाड़ लगाने में 7.50 रुपया खर्च हो रहा है। तो 100 मीटर लगाने में तो 7.50 गुणे 100, 750 रुपया। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे चलते हैं फिर। फिर 57 नंबर। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के क्षेत्रफल के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात करना है। तो वर्ग आयत का परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठ में लंबाई तुम्हारा हो जाएगा 17 प्लस चौड़ाई 11, 2 गुणे 28 कितना हो जाएगा 56 मीटर। तो फिर पूछ रहा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों तो बराबर ही है, तो हम वर्ग की एक भुजा निकालेंगे। तो वर्ग की एक भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 4, कितना आ जाएगा 14। फिर पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा तुम्हारा हो जाएगा 14 का स्क्वायर कर देंगे तुम्हारा हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। 196 होगा। (58) नंबर। यदि a बटे b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b-3 तथा a प्लस 10 बटे b माइनस a बटे b बराबर 10/7 हो तो a बटे b का मान बताना है। तो यहाँ सिंपल से करेंगे a प्लस 10
बट्टे बी माइनस ए बट्टे बी बराबर 7 सॉरी 10/7 हो जाएगा। तो तुम इसका एलसीएम निकाल सकते हो सिंपल सा, a प्लस 10 माइनस ए बराबर 10/7, यहाँ से कैंसिल, तो 10 बी बराबर 10/7 10 से 10 10 से 10 कैंसिल, तो b बराबर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे a का मान कितना दिया है, a बराबर b माइनस 3, तो a बराबर हो जाएगा, b का मान 7 है, 7 माइनस 3, तो a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4। अब पूछ रहा है कि a बटे b का मान बताना है, तो a का मान तुम्हारा कितना है, a का मान 4 है, a का मान 4 बटे a बटे b का मान बताना है, तो a का मान 4 हो जाएगा, b का मान तुम्हारा हो जाएगा 7, तो 4/7 ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद करते हैं अगला सवाल। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो अंक 9, 6 तथा 0 से बनी हो, उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले करेंगे 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा तुम्हारा 960, और छोटी संख्या हो जाएगा तुम्हारा 609। गुणनफल कर देंगे, गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे इसका, तो तुम्हारा हो जाएगा 0 4 6 4 8 5 5,84,640, ऑप्शन तो ना हो जाएगा सी नंबर। अगला करते हैं 60 नंबर। यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आता है। तो 1 से 100 तक लिख लेते हैं पहले हम, कितनी 9 आता है। पहले तो आएगा एक बार 9, फिर 19, 29, 39, 49, 59, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, उसके बाद 99। तो काउंट कर लो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी। जैसा कि अभी आप लोग मैथ का पूरा क्वेश्चन हल कर लिए और आप अपना मूल्यांकन लगा भी चुके होंगे कि आप लोगों ने कितना नंबर अचीव किया है, यानी कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अगर कोई इसमें क्वेश्चन गलती आपको लगता है कि आंसर आपका गलत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे। अगर अपने तरफ से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि राइट आंसर ही दिया गया है। चले अगले पार्ट में जो मिलेंगे उसमें हम लोग का रीजनिंग होगा, टोटल 40 रीजनिंग और 20 गद्यांश। तो पार्ट 2 का वेट कीजिए, बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ।